नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके दिव्य एग्जाम पर। आइए, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की रिज़ल्ट की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि चुनाव जैसे ही उपचुनाव होने वाला है तो हमारे रिज़ल्ट की बात हुई भी थी कि जो है कि आपको सूचना मिली थी कि 3 हफ्ते बाद यानी कि 17-18 नवंबर तक आपका जो है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो उसी रिजल्ट पे बात करेंगे कि रिजल्ट की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस यही आपको इसी लोगों का इंतजार है कि आपकी वर्दी पे लगे और आप धुआंधार जो है कि देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करें। लेकिन समस्या क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट में प्रॉब्लम क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट हो या यूपी की किसी भी वैकेंसी की बात कर लो, पूरी तरह से पॉलिटिकल होके रह गई है, पूरी तरह से। अब देखो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो वैकेंसियाँ उनकी कहाँ है, कुछ अता पता नहीं है। पेट का आपने स्थिति देख ही लिया। ये सारी चीज़ें जो है कि केवल राजनीतिक मुद्दा बन के रह गई हैं, चुनावी मुद्दा बन के रह गई है। और रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि जैसे ही जो है कि उपचुनाव होगा हमारा रिजल्ट तो आना ही आना है। साथ ही जो है कि यूपी पीआरबी ने भी नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि 3 हफ्ते के अंदर हम आपको रिजल्ट दे देंगे कि रिजल्ट का, लेकिन कोई कुछ अता पता नहीं चला। तो देखो, एक बात बता दूं बच्चों, इस भर्ती में जितने भी बच्चे शामिल हुए हैं उसमें आप जानते हैं 40 लाख से ज़्यादा कितने लोग एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ, तो 30-40 लाख, 50 लाख या 60 लाख जो भी फॉर्म है, जो भी बच्चे हैं, ये सारे अगल बगल के प्रदेशों को मिला के भी हैं। तो यूपी के मान लेते हैं कि ज़्यादातर बच्चे यूपी के ही हैं। तो यूपी में 50-60 लाख में अगर मान लो, आप समझ लो लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीटों से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। हाँ, 2-3-4 सीटें, 5 सीटें मान लो, 6 सीटें मान लो। यूपी में कुल लोकसभा की 80 सीटें। हालांकि लोकसभा के चुनाव से कोई मतलब नहीं है, विधानसभा के चुनाव से फ़र्क पड़ता है कि विधानसभा में के चुनाव के द्वारा किसकी सरकार बनी है। अभी सरकार किसकी आप सभी लोग जानते हो। हाँ, तो कितनी सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है यदि बच्चे नाराज़ हों। तो बच्चों का मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है। बच्चे केवल ट्विटर और इत्यादि के माध्यम से बस अपना आंदोलन करा सकते हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा था यूपी पीसीएस का, आप देखे आरओ का, सरकार ने क्या किया, एक का जो है कि एग्ज़ाम डेट बता के दूसरे को जो है कि फंसा दिया। यानी कुल मिला जुला के वही डिवाइड और रूल वाली कंडीशन आ गई। तो आप जो सोच रहे थे कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। 60,000 से ज़्यादा पद हैं, आप समझ ही रहे हो। 60,000 से ज़्यादा पद से सारे बच्चों की उम्मीदें थी। एक बच्चा जो है कि बताओ यार, 10 बाई 10 कमरे रह के तैयारी करने वाला या गाँव घर के रहने वाले बच्चे जो तैयारी करते हैं, हाँ, कुल मिला जुला के उनकी जो है कि भावनाओं का जो है कोई सम्मान नहीं है। बाकी हर तरह से यहाँ भावनाएं भड़कती हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे यहाँ दिन रात भावनाएं भड़कती हैं। यहाँ लाखों बच्चे, कम से कम 30 से 40 लाख बच्चों का जो है कि किसी भी भावना के साथ कोई जो है कि संबंध नहीं है, किसी भी नेता या परेता की। हाँ, परेता ही कह लो, नेता परेता। नेताओं का बच्चों कैरियर सुरक्षित है, उनकी अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि इससे हमसे क्या मतलब है, कितना प्रभावित होगा। ये जान लो कि आज भी हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में बच्चों, 90% आबादी जो है गरीब है। गरीबों का झुंझुना लेकर आएंगे। अब तो वोटिंग में भी कंडीशन, अब तो धीरे धीरे ये मामला बनता जा रहा है कि कैश फॉरवर्ड चल रहा है। हाँ, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। दुनिया भर की अप्रत्यक्ष योजनाएं आती हैं चुनाव से पहले। उन योजनाओं में गरीबों को जो है कि पार्टिसिपेट कराया जाता है, गरीबों को जो है कि प्रॉफिट दे के अपना काम बना लिया जाता है। फिर बाद में जो है कि वोटर तो वो भी ना है, सबका वोट समान है। तो ये लोकतंत्र में अब नेताओं का काम, हाँ, सरकारों का काम केवल यही बचा है कि हमारी सीट किसी तरह से बची रहे, हमारा कार्यकाल, हमारी नौकरी पक्की रहे, बाकी की सबकी नौकरी भाड़ में जाए। हाँ, और जो बच्चों तुम लोग पढ़े लिखे हो, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग में, जो 40-50 लाख, करोड़ों बहुत होंगे, कितनी 25 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 1 करोड़ लोग पढ़ने लिखने वाले होंगे अच्छे से। बाकी 24 करोड़ से क्या मतलब है इस सारी चीज़ों से। तो आपका मुद्दा जो है कि जनसंख्या के और सीट के हिसाब से काफ़ी छोटा है। अभी हमारी सरकार जो है इस चीज़ की तैयारी में लगी हुई है। सोचो, महाकुंभ के स्नान की तिथियां आ गई हैं। 13 जनवरी को, 14 जनवरी को, 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को। जाइए नहाइए। हाँ, बाबाओं का जो है कि चक्कर लगाना है, नेताओं को टीवी पर देखना है, बाबाओं को टीवी पर देखना है, बाबाओं के ज्ञान से चलना है। बाबा तो अब तो भर्ती भी कराने लगे हैं। बाबा बाबा कुछ जो है कि वीडियो वायरल हुई है, क्या है, एक बाबा हैं, बहुत बड़े बाबा हैं, उनको बहुत बड़ा जो है कि सम्मान मिला हुआ है। वो जो है कि डायरेक्ट भर्ती करा रहे हैं। अभी आप देखोगे छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में। हाँ, देख लीजिए, वहाँ पे जो है कि सारे पार्टियों के नेताओं की बात मैं करता हूँ, सारे लोगों के नेताओं के लोगों को जो है कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी जो है कि और एसडीएम के पद पे बैठाया गया है। तो सारे लोग पकड़े गए हैं। कुछ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो वहाँ के, वो जेल भी गए हैं।
तो ये समस्या है। तो इन तिथियों का इंतजार अब महाकुंभ में होगा कि महाकुंभ का देख लो कितना बड़ा प्रोग्राम होता है कुंभ मेले में। जो लोग इलाहाबाद रहते हैं वो इस बात को जानते हैं। इलाहाबाद रहने वाले स्टूडेंट क्या करेंगे? अब भैया कुछ नहीं करना है, महाकुंभ लगेगा, 2 महीने का मेला होगा, चुपचाप चल के जो है कि अपना वहाँ भोजन करना, फ्री में भोजन मिलता है, वही सूखी पूड़ी सब्जी और जो चीज़ मिलेगी उसी को लेके अपना जो है समझ लेना कि यही हमारे लिए सरकार की जो है कि योजना है, यही नौकरी है। तो अब क्या किया जा सकता है? तो सबको संगठित होना पड़ेगा, ट्विटर पे एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, ट्वीट करके चाहे जिस भी प्रकार से अपनी बातें रखनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों किसी भी वीडियो को जो आपके ट्विटर्स के माध्यम से निकलता हो या कहीं से बनता हो कुछ भी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कि उस पर जो है फोकस करना होगा। अब बार बार कंटिन्यू संगठित होकर जब आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे तो सरकारें जो है इसमें फटी रही। देखो मार्च तक इसमें जो है कि कुंभ में फंसी रहेगी, मार्च अप्रैल तक, फिर 25 आ जाएगा, 25 26 तक ला देंगे, 27 में चुनाव है, उसी चुनावी मुद्दे पे जो है फिर कोई काम होगा। ऐसे ही लटकाए रखेंगे तो जिस एज भी निकल रही है, एज भी सारे बच्चों को निकल रही है। तो ये मुद्दा आपका छोटा है, जनसंख्या के हिसाब से आपके नंबर कम है, ठीक है। प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना में जो है 80-90 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। अगर वो लोग किसी डिमांड की बात करें कि हमारा 1 किलो राशन बढ़ाओ तो उनकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि 100 करोड़ जनसंख्या है। 100 करोड़ जनसंख्या का मतलब कि वो समझ लो कि 543 सीटें हैं लोकसभा की, तो 500 सीटें डिस्टर्ब कर देगी, इसलिए उनकी बातें जो है कि जायज़ हो सकती है। नेता भी आप देखना कि केवल और केवल या तो एकदम नीचे लोगों की बात करते हैं, बाकी किसी की बात नहीं करते हैं, बीच वाले उनको परेशान करते हैं। हम लोग उनको परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। तो इसकी तैयारी हो रही है। या जाइए यहाँ पे कुंभ में, महाकुंभ लग रहा है कि 2025 में। अभी कुंभ की घटना आप सुने ही, कुंभ के लिए ये जो है कि सारे बाबा जो है, सारे अखाड़ाओं के बाबा जो है आपस में ज़मीन के आवंटन के लिए लड़ गए। तो सोचो कितनी तुच्छता है इन्हीं बाबाओं। बाबा ही आज के ज़माने में नीति निर्धारक हो गए हैं, देश को चलाने वाले हैं। तो पुलिस के रिजल्ट की कौन चिंता है? हैं, एक बहुत बड़े चैनल ने कहा है कि भैया इस बार पुलिस का रिजल्ट निकलेगा तो आप हमारी जो है कि वेबसाइट से अपना नाम पता जो है कि मेल और वो कैटेगरी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ सब कुछ भेजिएगा। आपके जैसे ही रिजल्ट आएगा हम बहुत बड़े स्क्रीन पे अनाउंस करेंगे, आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। बताओ, पुलिस की नौकरी की सैलरी, मामूली सैलरी वाली नौकरी 30 से 35 हज़ार की सैलरी वाली नौकरी है, जिसमें 24/7 आवर की ड्यूटी है। हाँ, और सारे बच्चे जो है कि अब उसकी तलाश में सारे लोग खुश हो गए कि बस हम अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, वहाँ पे जो है कि उस चैनल पे चलेगा। हाँ, आपके जो सर हैं उस पर चलेगा, फर्स्ट क्लास का हमारा नाम आएगा, पूरी दुनिया में हम जो है कि फेमस हो जाएंगे, बहुत बड़े सिपाही हो गए। तो हमारा भी संगठन मजबूत नहीं है, हम लोग भी संगठित नहीं है ना। यही हुआ हाल यूपी पीएससी में, आरओ में। यूपी पीएससी वाले अपने खुश हैं, जो लगातार कंटिन्यू मेंस दे रहा है वो अपना जो है कि उसको डेट मिल गई, वो अपना चला गया। आरओ वाले बच्चे लटके रहे हैं। आरओ में खुद ही इतनी बड़ी खामी चल रही है। तो समस्या अपने में भी है। हम लोग संख्या कम है बच्चों, छात्रों की संख्या कम है, लेकिन छात्र यूनाइट नहीं है। और छात्र यूनाइट होकर सरकार के सामने डिमांड रखनी पड़ेगी, मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी। देखना 2 दिन के ही धरने से इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के गेट पे 2 दिन का धरना ही रिजल्ट में जो है कि कितना बड़ा फेरबदल किया। अगर वही कंटिन्यूटी सामूहिकता साथ लगी रही होती तो आज कुछ और डिसीजन होता। हाँ, तो समस्या अब ये है कि अब हो गया तो हो गया। तो देखो रिजल्ट के बारे में इस फिलहाल कोई सूचना नहीं है। दुनिया भर की फेक वेबसाइट पे लोग बताते हैं। सरकार को जब इच्छा होगी, उसका पॉलिटिकल उसमें एजेंडा जब सेट होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा, साफ साफ बात है। और नहीं सेट होता हुआ दिखेगा तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, आपका रिजल्ट लटका रहेगा। हो सकता है 2027 में विधानसभा चुनाव हैं तो उसके पहले कुछ हो सकता है। तब तक आप इंतज़ार करिए और ये जो ट्रेनिंग का सपना है आप अपना लिए रहिए। हाँ, इसके बाद ध्यान देना है कि नौकरी मिलने के बाद बहुत टफ जॉब है, 24/7 वाली जॉब है, उसमें आपका सिग्नेचर का है, वो बहुत टफ जॉब है। कहने की बात नहीं है कि हम फेमस हो जाएं, बताओ, फेमस करा रहे हैं। तो भैया उत्तर प्रदेश की कंडीशन ये है, अब किसी भी वैकेंसी का देखिए कोई नाम या निशान नहीं है। ना टीचर वाली वैकेंसी के बारे में कुछ बात होता है, ना और अधीनस्थ की वैकेंसियों के बारे में बात कुछ होता है। यूपीपीएससी की कंडीशन आप देख ही रहे हो, वो पुलिस की एक भर्ती बची, उसको भी सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। बताओ, इतने सारे क्वेश्चन गलत दे दिए, बताते हैं दूसरे को कि नहीं, कि अब क्या बताया जाए। चलो ठीक है, इसके बारे में बार बार जो है कि नौटंकी करने से बढ़िया है कि आप अपना काम करते रहिए। जो बच्चे रेलवे के लिए लगे हुए हैं रेलवे के लिए लगे रहें, जो बच्चे एसएससी जीडी वाले हैं वो अपना मन से एसएससी जीडी पर ध्यान देते रहें। ये सब सारी नौटंकी के चक्कर में छोड़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।